बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाई है बहुत ही मज़ेदार दिल्ली की फ़ेमस डिश जिसका नाम है शबदेक। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शबदेक बनाने के लिए जो अज्जा मुझे चाहिए, 1 से 1.5 पाव मैंने चिकन बोनलेस ले ली है। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते बनाने की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून भुने हुए चने हैं, 1 टीस्पून खसखस है, 1 जावित्री स्टिक है, 3 अदद सफ़ेद इलायची है, 5 से 6 अदद लौंग है, 1 दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची है, चंद अदद काली मिर्चें हैं, 3 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ले लिया है, नमक हस्ब ज़ायक़ा है। तमाम मसालों को बारीक ग्राइंड करके कोफ्तों के साथ शामिल करूँगी। 1 छोटे साइज़ की प्याज ले ली है, उसको इस तरह से काट लिया है। 1 अदद अदरक का टुकड़ा, 2 अदद लहसुन के जवे काट लिए, बीच से स्लिट कर लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं और चंद अदद पुदीने के पत्ते हैं। ये तमाम मसाला मैं कोफ्तों के साथ ग्राइंड करूँगी। आधा किलो चिकन है, इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। एक पाव शलजम है, इलायची शलजम, और 1 पाव ही गाजरें हैं। इसको पानी में डिप करके रख लिया इस तरह से मैंने। 1 पाव स्लाइस की हुई प्याज है, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी है, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून चीनी ले ली है। ये शलजम और गाजर के स्वीट फ्लेवर को इन्हेंस करती है। आपको डालना है डालें, नहीं डालना है तो छोड़ दें। नमक हस्ब ज़ायक़ा है, 1 पाव दही है, 1 प्याली ऑयल है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर है, और 5 से 6 कतरे में केवड़ा एसेंस इसमें डालूंगी। भगार के लिए 1 दालचीनी स्टिक है, 5 से 6 अदद सफ़ेद इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 से 2 अदद मेरे पास ये तेज़पत्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। अब इसके अंदर प्याज डाल के मैं इसे गोल्डन फ्राई करूँगी। मीडियम आंच पे चमचा चलाते हुए इसे लाइट गोल्डन कर लूँगी। प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो चुकी है। मैं सारी प्याज जो एक प्लेट में निकाल लूँगी। सारी प्याज जो फ्राई हो चुकी है मैंने निकाल ली है कढ़ाई से। इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाया था, और चिकन डाल के इसमें चमचा चलाऊँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको मैं इतना भूनूँगी कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए इसमें से। इसको मैंने तकरीबन 1 मिनट भूना था। इसके अंदर हाफ प्याली मैंने पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे पिसे हुए वो इसमें ऐड करूँगी। सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं, और इसको मैं भूनूँगी अच्छे तरीके से चिकन के साथ। मसाले जो भून चुके हैं, अब ये दही और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, इसको ग्राइंड करके डाला है मैंने। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इसमें। तो चमचा चलाते हुए तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। ये मिक्स हो चुके हैं। इसके अंदर 1 कटोरी मैंने पानी ऐड किया है। उसको मिक्स करते हुए इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड करूँगी। कोफ्ते मैंने बना लिए थे, उसको इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको ढक के जो मैं तकरीबन 5-6 मिनट पकाऊंगी। तो कोफ्ते थोड़ा अपना शेप जो हार्ड कर लेंगे ना, तो उसके बाद में इसके अंदर शलजम और गाजर ऐड करूँगी। मैंने ढक्कन ढक दिया। इसको मैं 5 से 6 मिनट पकाऊंगी हल्की आंच पे। 5 से 6 मिनट पक चुके हैं, और अपना शेप जो है ना इन्होंने हार्ड कर लिया अपने कोफ्तों ने। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करूँगी, शलजम और गाजर।
मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर 1 गिलास तकरीबन। जितना शोरबा मुझे रखना है अपने हिसाब से रखें आप। शलजम और गाजर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ढकना ढक के पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी मैं। और उसके बाद जब शलजम और गाजर गल जाएंगे तो उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूंगी। मैंने ढकना ढक दिया है, इसको पहले तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर हल्की आंच पे इसको शलजम और गाजर के गलने तक मैंने इसको पकाया है। ये शलजम गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं जायफल जावित्री गरम मसाला डालूंगी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन के अंदर। और 5 से 6 कतरे मैंने केवड़े एसेंस के डाले इसके अंदर। इससे बहुत मज़ेदार कौरमे वाली खुशबू आती है सालन में। तो ये बहुत मज़े का बना था। इसका ढकना कवर करूँगी, इसे 1 मिनट का दम दूँगी और फिर इसे डिश आउट करूँगी। मेरा मज़ेदार शबदेग का सालन बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत लजीज बना था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।